मेज़बान फौजिया बेगम। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। आइए आवाम से पूछते हैं आवाम का क्या कहना है। तो क्या आप लोगों को खाली करने का नहीं कहा गया था? हमें 2 दिन पहले ही कहा था और आगे ला दिए। क्या बात करेगा कोई, जो भी आता है बेचारे अपने अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं। पास नक्शा पास है, कराची वाले बड़े जबार से हमारा साथ इंसाफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल, आवाम की आवाज़ हुक्म में बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, और जो कि होते रहते हैं रोज़ाना कराची में, रोज़ाना की बुनियाद पर। और अभी भी जो है कराची में ये लंदी कोतल का इलाका कहलाता है, और यहाँ पर एक इंक्रोचमेंट पर काम किया गया है। काफ़ी सारी शॉप्स, दुकानें जो वो तोड़ी गई हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ, और मेरे कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे कि इस दुकानों में काफ़ी सारा सामान मौजूद है। बात सिर्फ इतनी है कि ठीक है, इंक्रोचमेंट पे काम हो रहा है, गैरकानूनी जगह पर लोग बैठे हैं और गैरकानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना टाइम तो दिया जाए कि लोग अपनी दुकान को खाली कर सकें, अपने घरों को खाली कर सकें, ताकि उनके सामान की कम से कम जो है वो एक नुकसान ना हो। एक चीज़ टूट गई, एक चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि हमारे शहर कराची में एक सबसे बड़ा मसला ये है, एक अलमिया ये है कि जब लोग ख़रीदते हैं कुछ भी, दुकान ख़रीदें या चाहे घर ख़रीदें, चाहे कोई भी जगह ख़रीदें, प्लाट ख़रीदें, तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम उस चीज़ की पूरी वेरिफिकेशन नहीं करते, पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, पूरी मालूमात नहीं करते। अगर सस्ती मिल रही है तो ख़रीद लेते हैं। ये नहीं सोचते कि सस्ती क्यों मिल रही है, वजूहात क्या है। बाद में हमें पता लगता है कि ये जो है वो गैर कानूनी जगह है, ये चाइना कटिंग है, और फिर उसके बाद एक वक्त ये आता है कि इस पर जब ऑपरेशन होता है या किसी भी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान होता है, तो वो लोग बहुत बड़े घाटे और खसारे में चले जाते हैं जिन्होंने जगह खरीदी होती है। कसूर उनका नहीं होता, कसूर बेचने वालों का होता है, लेकिन थोड़ा सा कसूर उनका भी है जो खरीदते हैं, ताकि डिटेल ले लिया करें, मालूमात कर लिया करें, तो शायद इन तरह के मसाइल से बच जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मुल्क और शहर कराची के हालात हैं, इस वक्त जिस तरह महंगाई है, जिस तरह परेशानियां हैं, रोज़ बरोज़ आवाम के ऊपर एक नया बम जो है वो फेंका जाता है, और तकलीफ जो है आवाम पे आ जाती है, और टैक्सेस के मद में, तो कभी किसी चीज़ की मद में आवाम कहीं ना कहीं से पिस रही है। इस हालात में और इस दौर में इंक्रोचमेंट पे काम होने का मकसद ये है कि कारोबार भी जो है वो काफ़ी हद तक हालत ख़राब होती जा रही है। इस वक्त कराची की अगर हम बात करें तो कराची, आधे से ज़्यादा कराची में इंक्रोचमेंट ही हुई है। किस किस इलाके को ख़त्म करेंगे, किस किस इलाके को तोड़ेंगे, किस किस इलाके को हम जो है मस्मार करेंगे, क्या करेंगे, कितने लोगों को बेघर करेंगे, कितने लोगों के लिए मसाइल दरपेश होंगे, और इससे हमारे शहर कराची पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इतना बड़ा काम हो रहा होता है, जब गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं, जब गैर कानूनी चाहे घर बन रहे हों, चाहे दुकानें बन रही हों, चाहे हॉल बन रहे हों, चाहे रेस्टोरेंट बन रहे हों, चाहे होटल्स बन रही हों, बात सिर्फ इतनी कि जब ये इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहे होते हैं, तो उस वक्त इदारे क्यों खामोश होते हैं? क्या कर रहे होते हैं इदारे? क्या ख्वाब में गफलत की नींद सो रहे होते हैं, या अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं एसी में बैठकर? क्या कर रहे होते हैं कि जब शुरुआत में ये इस तरह का काम होता है, एक दुकान या एक नहीं है, अभी आप जैसे कि देखेंगे पूरी लाइन जो है इसमें अभी जो शॉप्स तोड़ दी गई है, इंक्रोचमेंट इस हद तक है यहाँ पर, इतने सारे लोग कैंप लगा के बैठे हैं। बात सिर्फ ये है कि जब इतना काम खराब हो रहा है और इस हद तक जब इतना बड़ा काम होता है, तो इदारे कहाँ होते हैं? इदारे क्यों खामोश तमाशाई बन के बैठे होते हैं? क्या सो रहे होते हैं या उन्हें कुछ पता नहीं होता? ऐसा नहीं है। अब अभी यहाँ मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पर काफ़ी सारे कैंप लगाए हुए लोगों ने, वही मुतासरीन जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, जिनके कारोबार बर्बाद हुए हैं,
तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या वजूहात बनी। तो रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे पास एक और मौजूद है मुतासिर, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनकी कौन सी दुकान थी और किस तरह से इसको मस्मार किया गया, इस वजूहत क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारी सैनिटरी की दुकान थी, ये वाली दुकान थी हमारी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इन दुकानों में जो सामान मौजूद है, तो क्या आप लोगों को खाली करने का नहीं कहा गया था या आप लोगों ने खाली नहीं की? नहीं, हमें खाली करने को कहा था, लेकिन इतनी जल्दी खाली नहीं होती। कब कहा था? हमें 2 दिन पहले ही कहा था, और हमें फिर उसी 2 दिन में हमें खाली करने को कहा था। तो इसमें इतनी जल्दी खाली कहाँ होती, लाखों का सामान पड़ा हुआ था यहाँ पे। और 2 दिन बाद पीर वाले दिन आए तो इधर बीच में छुट्टियाँ भी आ गई, तो हमें कोई कानूनी कार्रवाई करने की मौका ही नहीं दिया। हमें सिर्फ हाई कोर्ट से हम शुक्रगुजार है कि हमें इतनी आवाज़ हमें हमारी बुलंद हो चुकी है। और ये कोई गैर क्या है, क्या पेपर है, किस चीज़ का है, आपने क्या क्या दिया था? ये हमें स्टे ऑर्डर भी मिला है हाई कोर्ट से, और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी हाँ, इन्होंने इंक्रोचमेंट की थी। जी हाँ, जो डायरेक्टर है, जो एसी डीसी है, सबको तो कमिश्नर। मुझे ये बताइए कि ये गैर कानूनी जगहें थी, इंक्रोचमेंट ही थी या फिर ये आपकी कानूनी जगह थी, क्या मसला था? जी, हमें एसटी प्लॉट का नोटिस दिया गया था, जो एसटी प्लॉट ये नहीं है। एसटी प्लॉट पे वहाँ पे ताना बना हुआ है, यहाँ पे स्कूल बना हुआ है जो प्राइवेट स्कूल है, और हमें हमारी ये अपनी ज़ाती जगह है जो लीज और कमर्शियल है हमारी जगह। यहाँ तक के नक्शे केबीसी से नक्शे भी पास है। भी इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट हो गई यहाँ पर? जी हाँ, ये हमारे साथ सरासर ज्यादती की है। कहा अभी बैठे रहें, और ये लाजमी बात है, जो कार्रवाई होगी कार्रवाई के बाद इंशाल्लाह फिर देखा जाएगा। तो अब जो है आपका ये इतना जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई तो इन लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो इतना जरिया है नहीं। ये देखें, पूरी मार्केट को इनको मस्मार कर दिया, इसके लिए इनको लाजमी इनको भरपाई करनी चाहिए। आइंदा के लिए ये लोग आगे दूसरों के साथ ऐसे ना करें। तो आपको जब इन लोगों ने नोटिफिकेशन दिया कि आप इसको खाली करें, तब आप लोगों ने क्यों ऐसा कोई लायामल इख्तियार नहीं किया, तब स्टे क्यों नहीं लिया? स्टे उस टाइम मौका नहीं दिया ना, सैटरडे और इतवार आ गया था। मतलब सैटरडे को आपको इन्फॉर्म किया कि खाली कर दो? तकरीबन वो भी 4-5 बजे तक। तो फिर उसके बाद सैटरडे और संडे आ गया, बीच में 2 दिन तो वैसे ही बंद होते हैं कोर्ट। वहाँ पे हमें कोई कानूनी कार्रवाई हमें करने का मौका ही नहीं दिया। और मंडे को इन्होंने ये इंक्रोचमेंट पे? जी हाँ, मंडे को इन्होंने फिर अपना काम कर दिया। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? बस हमें इंसाफ चाहिए, हम क्या कर सकते हैं और। इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, और ये जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो तब मुझे शायद ये लग रहा था कि इंक्रोचमेंट हो रही है और ये शायद गैर कानूनी जगह है, लेकिन अभी ये एक राज खुला है कि ये जगह जो है वो गैर कानूनी नहीं है और इन लोगों को लीज जगह है और इन लोगों की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। जुमे को नोटिस दिए, ठीक है, इनको पता था हफ्ता इतवार कोर्ट का छुट्टी, जज साहब भी नहीं था। फिर ये बेचारा कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, परेशान हो रहा है। फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला और आगे पिला दिया। बाकी लीज है, ये केम से लीज है, तो फिर लीज क्यों दे रहे जब आप तोड़ इतना बड़ा कारोबार, इन बेचारों का कारोबार तबाह कर रहे हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, कंफर्मेशन है इस बात की कि केएमसी लीज है? ये कागज है इनके पास, पेपर है इनके पास। जी पेपर है इनका, पेपर दिखाओ जरा, केएमसी लीज है। और फिर भी कुछ ना कुछ नोटिस तो दिया जाए, कोई टाइम दे। उस बेचारे का सामान वाहन सब तोड़ दिया। जी, सामान भी मैंने देखा, काफी हद तक के दुकानों में सामान मौजूद है। दुकानें तोड़ दी है लोगों ने, जुल्म है, ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। ये परेशान है, वो बेचारों को तो इमदाद देते ही नहीं है कोई। अभी इन लोगों को कोई इमदाद देगा बताओ?
ये भी ऐसे रोड पे बैठे हुए, ज्यादती है, बहुत जुल्म है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट? मैंने ऐसे जुल्म नहीं देखा जो अभी हो रहा है। एक पार्टी आता है दूसरी को वो करता है, दूसरा पार्टी आता है उसको वो कर रहा है। ये तो वही बात है ना, जो जिसका वोटर है उनके साथ जुल्म हो रहा है, हमारा तो वोटर ही नहीं है। कि आपने देखा और सुना और हमें ये कहा गया, बताया गया कि ये जगह केएमसी लीज है और उसके बाद भी इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई हुई। अगर ये केएमसी लीज है और इनके पास डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि मौजूद है, ये कह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कराची की आवाम पर, कराची के लोगों पर। बात सिर्फ इतनी सी आ जाती है कि कराची को क्यों जो है हर वक्त इस तरह लावारिस छोड़ा जाता है। कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है? कराची के लोगों पर इतना जुल्म क्यों किया जाता है? कभी के इलेक्ट्रिक की मद में, कभी बिजली के बिल ज्यादा दे दिए जाते हैं, कभी आवाम के ऊपर महंगाई के बम फोड़ दिए जाते हैं, कभी जो है पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, कभी तेल महंगा कर दिया। आखिर आवाम से चाहते क्या हैं लोग, या इस शहर कराची से चाहते क्या है? सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस शहर कराची से जाता है और आज इसी के साथ ये सौतेला सुलूक क्यों किया जा रहा है? यहाँ की आवाम को इतना जो है परेशान, इतना बेजार क्यों किया जा रहा है? आप इस शहर कराची में किसी भी शख्स से बात कर ले, किसी भी शख्स से कुछ भी पूछ ले, वो सिर्फ अपनी परेशानी का रोना रोएगा, ना लोगों के चेहरों पे हंसी है। रोशनियों का शहर था, बर्बाद हो चुका, रौनकों का शहर था, बर्बाद हो चुका, लोगों के चेहरे पे रौनक थी, खत्म हो चुकी। वजूहात क्या है? यही महंगाई, यही परेशानी। आज इन लोगों के कारोबार तोड़ दिए गए, कई लोगों के घर तोड़ दिए गए। कहाँ जाएंगे ये लोग? कहाँ बैठेंगे? कैसे कमाएंगे? जब ये कमाएंगे नहीं, जब ये खाएंगे नहीं, बच्चों को पाल नहीं सकेंगे, तो फिर ये किस तरह से अपने जिंदगी गुजारेंगे? इसके बाद चोरियां, डकैतियां, उसकी वजूहात क्या बनती है? उसकी वजूहात यही बनती है कि जब तक लोग आवाम को, हमारी गवर्नमेंट, हमारे अपने लोग हमें रिलीव नहीं देंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा। जाहिर सी बात है, जिस एक शख्स का बच्चा दूध के लिए घर में बिलक रहा है, तो वो तो बाप निकलेगा ना रोड पर, फिर वो ये कहेगा कि या तो किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। तो ये इस नहज पे क्यों पहुंचाया जा रहा है आवाम को? इस नहज पे क्यों पहुंचाया जा रहा है कि लोग अपने हाथ से अपने आप को मारे, या अपनी औलाद को मारे, या अपने बच्चों को बेचे, या जहर खा के मर जाएं? इन जगहों पर क्यों लेके जाया जा रहा है लोगों को? आइए आवाम से पूछते हैं, आवाम का क्या कहना है। पास नक्शा पास है, हमारा पर रोड कटिंग है, रोड से हम कितना दूर है आप खुद देखो। और बिला वजह हमारा को इधर मारेगी, कौन सा साजिश में हमारा को मारेगी? हमारा को ये हमारा दरख्वास्त है हमारा वजीर आजम से भी, वजीर आला से भी, और सब कराची वाले बड़े चबार से हमारा साथ इंसाफ किया जाए, बस हमारा ये बात है। बस लोगों का ये कहना है कि ये दुकानें जो लीज थी और इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, ये नक्शे में जगह मौजूद है, नक्शे में मौजूद है। उसके बाद भी जबरदस्ती की गई ना, फिर तो ये इन लोगों के साथ नाहक हुआ। नहीं, ज़बरदस्ती तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर ये है कि लीज इनके पास है, और लीज के अलावा वो कह रहा है कि ये सर्विस रोड है, तो सर्विस रोड बनाएगा। बाकी ये कोई हकीकत हम लोगों को और पता नहीं कि हकीकत क्या है। लोगों के बच्चों के रोज़ी का जगह था, अब इसके अलावा तो इनके पास कुछ होगा भी नहीं। यहाँ तक कि खाली करने तक का मौका नहीं दिया गया ना लोगों को, बेचारों को। 3 दिन या 4 दिन दिए थे मेरे ख्याल से। 3 से 4 दिन में क्या कर सकता है इंसान? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वैसे ही है तो अल्लाह देखने वाला, तो अल्लाह पाक देख रहा है सब कुछ। इन लोगों का हक है, मतलब बच्चे, इन लोगों को भी बेचारे, यही इनका यहाँ रोजी था।
जी नाजरीन, हम यहाँ मौजूद है इस वक्त। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने में इंक्रोचमेंट की गई है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद है। लोगों का ये कहना है कि जगह लीज है और ये नक्शे अभी पास हो चुका है, नक्शे में भी जगह मौजूद है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद भी यहाँ पर आने के बाद सब चीज़ों को तोड़ा गया। इनको 2 दिन का टाइम दिया गया कि जुमे के दिन इनसे कहा गया कि आप इसको जगह को खाली कर दें। और जाहिर सी बात है फ्राइडे सैटरडे संडे 1 से 2 दिन में तो इतने बड़े काम नहीं होते और एक दुकान या घर खाली करना कोई आसान बात नहीं होती है। 2 दिन में किस तरह से बेचारे ये लोग अपना सामान उठाते, कहाँ शिफ्ट करते, लाखों का सामान है और जो कि वो ना कर पाए और पीर के दिन आके जो है वो इंक्रोचमेंट पे काम कर दिया गया। बकौल कहा यह गया कि इंक्रोचमेंट है और तोड़ दी गई दुकानें। इस वक्त अब ये लोग जब कोर्ट गए उसके बाद स्टे लिया। बात सिर्फ ये कि स्टे तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि आपके मलबे पे बैठ के स्टे का क्या करना जब दुकानें ख़त्म हो गई, माल बर्बाद हो गया, कारोबार ख़त्म हो गया। तो इस स्टे से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी लोग हमारे पास मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने टाइम से दुकान है यहाँ पर आपकी? हमारा जो है ना 1975 से दुकान है। 1975 से? 1975 से हमारे पास ये दुकान है। 1992 में हमारे को लीज दिया गया है बेनज़ीर के दौर में। 1992 में लीज दे दिया गया? लीज दे दी गया। फिर जो है ना उसका एक नोटिस आया था, जो ये स्टे प्लाट है ये है। मैंने जो है ना वो केस दाखिल कर दिया उसी के खिलाफ, स्टे प्लाट का, अदालत में, हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया था। वो केस भी हमने जीता है। उसने बोला भाई 99 साल के लीज है इन लोगों के पास जोर जबरदस्ती का काम नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है किसी चीज़ का, जज ने लिख के दिए, हाई कोर्ट ने लिख के दिए, वो हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो सारा जो है मैंने लगाया हुआ है, सारा दिखाया हुआ है। उसके बावजूद भी ये चीज़ तोड़ दी है, हमारे साथ जुल्म किया। बोला जो रोड है या किसी चीज़ का उसको ज़रूरत है तो वो कर दे अपना हिसाब से। जो भाई जो चीज़ है वो हमारे को जो कागज़ मिला है उसका 2000 में केस किया था, हमारे को ये जो है वो बता दिया था, वो भी लगा दिया था। हमने नक्शा पास किया 2006 में KBC से, नक्शे पास है। रोड जो है ना ये 150 फुट बता रहे, हम 160 फुट पे है। 150 फुट उस तरफ और इस तरफ, ये 150 फुट रोड है नक्शे में उसका, ये 160-170 फुट है। यानी ये 14 फुट, वो 40-45 फुट रोड से दूर है हमारा जगह। ये रोड में वो नहीं है, जो रोड अगर खुल रहा है तो रोड का जो है ना वो कर रहे हैं। अब ये रोड अगर खुलता है जो तुम्हारे नक्शे में जितना है वो तोड़ेगा ना। वो जो KBC जो नक्शा दे रहा है वो तो नोट में नापना, रोड के ऊपर तो नक्शा नहीं दे सकते, देते कोई। हमारे को जो दिया है नक्शा उसने अपने हिसाब से दिया और उसके बावजूद वो आगे उसको कागज़ों को भी नहीं देखता था, किसी चीज़ को नहीं देखता था और वो जना के तोड़ दिया और ज़बरदस्ती तोड़ दिया, जानबूझ के तोड़ दिया। और ये वो कहानी नहीं है, ये कहानी सिर्फ वो जो सिंध में जो कहानी चला था वो कहानी है जो ये लोग कर रहे हैं और ये पुख्तूनों को निकालने का जो है ना वो कर रहे हैं। गरीबों का और पुख्तून जहाँ भी है उसको नोटिस दे रहे और ये जो है ना वो कर रहे। वो बात नहीं है जिसके जो है ना वो जिसके पास कागज़ मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद तो तोड़ ले। आप सबूत तो देखो पहला, वो सबूत क्या है? वो सबूत तुम्हारे पास मैंने केडिया के पास जमा किया, वो उसने जो है ना वो डायरेक्टर ने जो है ना उसने चेक भी नहीं किया। और मीटिंग हमारा सारा जो है ना उसमें होता था, क्या नाम है ये, ज़ियाउद्दीन अस्पताल पे डॉक्टर आसिम के उसका DC और AC सब अस्पताल पे बुलाते हैं, वहाँ मीटिंग होता है। ये कौन सा तरीका है और कौन सा जो है ना हाल है? बेनज़ीर ने हमारे को लीज दिया था, बेनज़ीर के दौर में हमारे को गैस लग गया और शाहनवाज भुट्टो के नाम से जो है ना हमारा जो है ना उसमें गैस का बिल जो है ना शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी लिखा हुआ है। गैस का बिलों में शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी का नाम से जो है ना वो मेरे को लीज दिया है, हम लोग वो गैस लगवाया था। बिजली हम लोग वो बेनज़ीर के दौर के भुट्टो के दौर से लगा हुआ था। जो भुट्टो का दौर था उस वक्त हमारे को बिजली और सब चीज़ का जो है ना वो लग गया था, यानी भुट्टो का हुकूमत में। फिर बेनज़ीर ने जो है ना हम लोगों को वो दिया था। तो उसके बाद अगर ये लोग आते और वो तोड़ ले तो आप खुद अंदाजा लगा लो। नोटिस रखा हफ्ता इतवार छुट्टी हुआ। अच्छा, जुम्मे का दिन जो है ना नोटिस दिया है, हफ्ता इतवार छुट्टी था। पीर को जो है ना
पीर को जो है ना हम लोग क्रोचमेंट जज में गया, वहाँ क्रोचमेंट का जज को छुट्टी दिया था, वो छुट्टी कर दिया। और वो वहाँ उसने बोला यहाँ मेरे सामने वो उसको बोला केडिया का जो डायरेक्टर है जमील बलोच को बोला है जो तुमने क्यों जो है ना तुमने बोला ये स्टे नहीं आएगा, ये स्टे कैसे आ गया? तुम्हारे को मैंने मना किया था, तुमने बोला मेरे पास स्टे नहीं आते, हमने सबको जो है ना बंद किया हुआ है और स्टे आ गया, क्यों आ गया? ये हमारा जो जगह तोड़ दिया, ये कागज पिलर खड़ा हुआ है यहाँ तक, वो देखो पिलर खड़ा है, ये आप फुटबार पे खड़ा हुआ है, ये देखो ये फुटबार है, ये रोड नहीं है। कितना दूर है? 40-50 दूर नहीं, फिर भी 40-50 फुट और जगह भी इन लोगों के पास है। अच्छा, अगर सर्विस रोड आप बता रहे तो सर्विस रोड जो है एक उस तरफ है, देखो उधर से खत्म है चुरंगी में, उधर से आया चुरंगी में खत्म है, उधर से भी खत्म है उस तरफ गाँव की तरफ से, उधर से भी खत्म किया हुआ गाँव की तरफ से, इधर से भी खत्म है, इधर से जो निकला हुआ है वो भी चुरंगी में आता है। तो यहाँ चुरंगियों में अगर किसी जगह पे पूरा कराची छोड़ो पूरा पाकिस्तान में आप देख लो, चुरंगी के साथ अगर कोई सर्विस रोड चारों तरफ देखो, पूरा पाकिस्तान में ये नहीं जो सिर्फ कराची में देखो, चारों तरफ अगर किसी चुरंगी से चारों तरफ सर्विस रोड होता, बता दो मेरे को कौन सा जगह पे है। अच्छा, दूसरा बात ये है जो ये देखो स्टे के बावजूद स्टे पे वो आ गया, जो हमारा वो आ गया था उसके 2:45 बजे पे वो आया, 3:35 पे ये तोड़ दिए। उन लोगों के पास बाकायदा मैसेज पहुंच गया था, जब पहुंच गया तो सारा गाड़ी वो मशीनें जो है ना जमा करके तोड़ दिए। ये देखो खुद, अभी ये जो है इन लोगों का काम है और इन लोगों का जो है ना वो है, ये हमारे पास सारे नक्शे प्रूफ सब चीज़ मौजूद है, सब कागज़ मौजूद है। एक ऐसे होते जो कागज़ नहीं होते। 1975 का मैं उसको सबूत ही दे रहा हूँ, जो हमारे यहाँ बैठा हुआ है, सारा सबूत हमारे पास है, उसके बावजूद तोड़ ले। तो ये कौन सा तरीका है और कौन सा जो है ना हिसाब किताब है इन लोगों का? ये तो इसका जो है ना ये तो पीपल पार्टी ने हम लोगों को दिया है, वो रोटी कपड़ा और मकान का जो है ना वो नारा लगाया, उसका नारा क्या है? रोटी कपड़ा मकान। ये तो हमारे से रोटी कपड़ा मकान अभी छीन रहे। ये पीपल पार्टी का ये जो है ना मंशूर अभी है, ये मंशूर तो नहीं था ये बीबी का, बेनजीर भुट्टो का या भुट्टो खानदान का, उसका ये मंशूर था ये जो गरीबों की रोजी चैन हमारा करोड़ों का नुकसान कर दिया। सामान तोड़ फोड़ के उस टाइम जो है ना वो निकालना, किधर दुकान का सामान कहाँ ले जा सकते हैं? हमारे पास कम से कम 4-6 ट्रकों का माल था, 4-6 ट्रक में कहाँ ले जाओ, किधर जगह होता है उसका? दुकान है, घर होता है तो चलो घर का आदमी जो है ना वो कर दे, पीछे घर भी है। अच्छा, घर खाली करो या दुकानें खाली करो 2 दिन में। अबे ट्रकों के हिसाब से जो है ना माल पड़ाओ, इनकम टैक्स हम भर रहे हैं, इनकम टैक्स हम पेड है, सब जो है ना वो सब चीज का मेरे पास सबूत है। और कम से कम हमारा 92 से 90-92 से हमारा जो है ना वो उसका इनकम टैक्स जो है ना मेरा वो है सबका, ये नहीं जो हमारा सिर्फ। ये सारे जो है ना चीजें हम लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है, उसके बावजूद ये काम हुआ है। आप बताओ ये तरीका है? ये बताएं कि आप लोगों ने स्टे ले लिया है, और अगर जाहिर सी बात है स्टे तो ले लिया, लेकिन अब ये इतना सारा जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी? तो हम लोगों ने तो आगे जो है ना वो सारा फरियाद ही सुनना है। अब देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अदालत का काम है, उन लोगों को भी बुलाया है, हम लोगों को भी बुलाया है, और हम तो शुक्रिया अदा करते हैं उसका हाईकोर्ट का, और उसका जो है ना वो शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों ने हम लोगों को साथ इतने जो है ना वो दिया, स्टे मिल गया, वरना उन लोगों ने तो स्टे भी बंद किया हुआ था। भले लीज मकान क्या ये जो बिल्डिंग गिराते तो उसके लिए भी जो है ना वो नहीं देता स्टे, जो केडिया का लीज होता है उसके लिए भी स्टे बंद किया हुआ था। उन्होंने जजों को बोला जो कोई चीज़ नहीं दो, मगर फिर भी जो है ना वो जज ने जो हमारे को वो देख लिया और हमारा कागज देख लिया, तो अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको और कामयाब करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो है वो आपको यहाँ पर जो है कौन से लोग आए थे कि इंक्रोचमेंट के लिए? KMC का इदारा था, KD का इदारा था, कौन सा इदारा आया था ये सब तोड़ने के लिए? केडिया का भी आया था, KMC का नहीं आया ना, कचल हमारा सिंध कच्चा आबादी का, वो KMC का नहीं पे KMC का बंदे आया, उसका आया क्या नाम है ये सिंध कच्चा आबादी का,
ये केडी आवाज आया, एसी आया, डीसी आया, अच्छा केडिया का डायरेक्टर आया, ये उन लोगों ने ये काम किया। ये केडिया का जो है ना उसने वो किया, केडीए की टीम ने ये काम, केडिया का टीम ने ये काम किया। और एसी टीसी और एसी बिल्कुल मलावस था, हमारे को गाली भी बका, हमारे को गाली भी दिया, एसी ने हमारे को गाली भी दिया। जबकि ये जो आपको लीज जो मिली है और ये जो लीज हुआ है ये केडीए के अंडर में आता है क्या ये इलाका? एसबीसी इंडिया केडिया का अंडर में तो रोड आता है, अभी वो पीकेएमसी का होता है, वो बाकायदा निशान लगाते हैं जो तुम्हारे यहाँ तक कटेंगे। तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है और केडीए का नहीं है। और आपको ये जो लीज मिला है तो ये लीज किससे, केएमसी से थी, केडीए से थी, एसबीसी से, किसकी? कच्चा आबादी से। ये सन कच्चा आबादी जो है ये पूरा जो है ना सिंध का जो कच्चा आबादी होता है गवर्नमेंट का जो इदारा है, सबसे पहला इदारा वो बना हुआ है सिंध कच्चा आबादी इदारा, जो एक तो केएमसी के बाद में बने, वो उसमें उन लोगों ने जाने ये हम लोगों को दिया है। ये अभी का नहीं है, सिंध कच्चा आबादी जो है ये सारा इदारों से पहले वो बना हुआ था सिंध कच्चा आबादी। ये उसका नहीं है, ये गोड मोड नहीं है। गोड का तो ये है जो 15 साल होता है, हमारा तो 99 साल लीज है, वो तो सिंध का तो 15 साल है या 20 साल है, 15 साल है वो दे रहे हैं। गोड का इसी तरह का ऐसे होता है, ये गोड का नहीं है, हमारे पास 99 साल लीज है। 99 साल में जो है ना वो जो हमारे पास है वो 99 साल का लीज है लगेगा, क्योंकि इधर उधर हो गया सारा सामान। वो व्हाट्सअप कर देंगे, नंबर दे देंगे आपको, सारा डॉक्यूमेंट जो है ना व्हाट्सअप कर देंगे। असल बात ये है कि मेरे यहाँ पे कच्ची आबादी के भी डायरेक्टर ने कुछ बंदे भेजे हुए थे जो नदीम भाई के थ्रू पे, तो नदीम भाई के थ्रू पे, तो उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे पहले ये कहा है कि आप जो हमें तो इस बारे में इन्होंने कोई इल्म नहीं किया, और दूसरी बात ये है कि केडीए ये काम करवा रही है। तो इस तरह केडीए ने बगैर नफाई के और बगैर उसके तोड़ फोड़ ये शुरू की है, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और कुछ भी नहीं किया। क्या भाई 41 फीट हमें लेना है, 41 फीट किस सूरत में लेना है, क्या वजह है जो इसके 41 फीट आपने लेना है। दूसरी बात यह है कि जब हमारी इसी हिसाब से बात हुई कि हमें सामान निकालने का मौका दिया जाए, सामान निकालने का मौका दिया जाए तो हम अपना सामान निकाल लें, भले आप डिमोलिश कर लें इसको, हमारे हमेशा कम से कम कारोबारी सामान को डिमोलिश ना करें। आप प्रॉपर्टी तो वैसे ही लेके जा रहे हैं, लेकिन ये है कि कारोबार को तो ना लेके जाए। तो उन्होंने हमें कहा कि चले आप अपना काम करें, आप अपना काम करें, ठीक है, हम आपको टाइम दे दें। 2 मिनट नहीं गुजरते उन्होंने अपनी मशीनें चलाना शुरू कर दी, हमें कोई मौका नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने जो शेलिंग की है, इस तरह की शेलिंग के घर के अंदर आपको दिखा सकते हैं कि घर के अंदर आप देख लें कि बच्चे मौजूद थे। इस शेलिंग से अगर बड़ों का ये हाल होता है तो बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। शेलिंग करने का मकसद क्या था, क्या यहाँ पर कोई दहशतगर्द मौजूद थे? तो अब इनके हिसाब में तो यही हिसाब है कि दहशतगर्द मौजूद थे, क्योंकि लाजमी बात है अगर अपने हक के लिए आवाज उठाने वाला दहशतगर्दी कहलाता है फिर, क्योंकि अपना हक के लिए आवाज उठाई है ना उन्होंने, हक पे आवाज उठाई है तो दहशतगर्द हो गए। और फिर अंदर से दोनों तरफ से आप शेलिंग कर रहे हैं कि पीछे आबादी की तरफ से भी और मेन रोड की तरफ से भी। तो जब मेन रोड पे इतना धुआं उठ के लोगों की सांसों के घुटन और आंखों की जलन होती है तो अंदर फैमिली की क्या हुई, जबकि एक शख्स यहाँ पर गिर के खून की उल्टियाँ शुरू हुई उनको। 2 को मैं अंदर खुद खींचते हुए लेके आया हूँ, मेरी ये वालिद साहब है, इनको मैं खींच के लेके गया हूँ, एक और है बुजुर्ग, उनको मैं अंदर लेके गया हूँ। मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, JUI के हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। बात यह है कि ये इस कदर की इस तरह की चीजें करना और इस तरह की हरकतें करने से तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर या तो खुदकश बमबार बेचारे ये लोग मौजूद थे, या फिर यहाँ कोई बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी हो रही थी जिसके लिए इतनी शेलिंग करना या इतना कुछ करना। ये एक तो वैसे ही आप उन पे एक सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, उनका कारोबार छीन रहे हैं, उनके जीने की वजह छीन रहे हैं। उसके बाद फिर इतनी बेहिसी, ये चीज तो ये बोल गए कि इन्होंने मरना नहीं है, हमें मरना ही नहीं है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से और क्या कहेंगे और किस तरह से बताएंगे, या आपकी जो तकलीफ है इसका इजहार कैसे करेंगे आप?
पहले भी हमारे हाई कोर्ट ने बड़ा साथ दिया और उसका हम शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम हाई कोर्ट से अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि हाई कोर्ट जिस तरह पहले हमारे एक सपोर्ट और गरीब आवामों के सपोर्ट पे थी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह इस दफ़ा भी अल्लाह इन्हें इस तरह की एक हिम्मत और ताकत दे के गरीबों का साथ दे। अच्छा, स्टे तो आप लोगों को मिल गया, लेकिन जो ये इतनी तोड़ फोड़ हुई है और आपका जो लाखों का जो सामान जो है बर्बाद हुआ है, इसका किस तरह भरपाई होगी, कैसे करेंगे? ये भी हम कोर्ट के ज़रिए से एक अपील करेंगे कि जो गरीबों का जो हक छीना गया है और ये तोड़ फोड़ किया गया है, तो जो लोग इनमें मुलविस हैं उन अनासर को पकड़ के इनकी जो नुकसानात की भरपाई की जाए। चलें, बहुत अफसोस हुआ यहाँ पर आने के बाद, और सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ कि जब हम आए थे तो हमें लगा था शायद गैर कानूनी तामीरात की गई थी और गैर कानूनी जगह पर लोगों ने काम किया था, तो ठीक है, इस तरह के हालात के लिए फिर तैयार रहना चाहिए। जब हम कोई जुर्म करते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलती है। लेकिन जब यहाँ पे लोगों से बात की और लोगों से बात करने के बाद ये पता लगा कि यहाँ के लोगों का तो कहना ये है कि जगह लीज थी और जिस तरह से नक्शे में थी और जिस तरह से रोड का नक्शा पास किया गया है, KVC से जो नक्शे पास हुआ है वो मकान का 2-2 मंजिल मकान का नक्शे पास हुआ है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ग्राउंड +1 बहुत बना हुआ है, ज़्यादा तो बने 2-3 बना हुआ है, वो वाला बना हुआ है उधर, और ये दो ये है, ये जो गिरा दिया 2 ये है। बाकी तो ऐसा कच्चा गरीब लोग था, गरीब लोगों के पास क्या होता है, वो सुबह से शाम तक जो कमाते हैं वो खाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि ये मस्जिद को भी जिस तरह शहीद किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। मस्जिद को एक बात है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वो तो मस्जिद का बोलते हैं रास्ता अगर छोटा है तंग है तो मस्जिद भी शहीद कर सकते हैं, उसका भी अल्लाह ने इजाज़त दिया हुआ है, रास्ता खोलो और मस्जिद को बढ़ाओ। हाँ, अगर रास्ता उसको चाहिए और कम है, रोड छोटा है, तो आप देख ले इसको, खुद देख ले, आप खुद जो है ना कैमरा चलाओ इसको, और ये जगह ये फुटबार के ऊपर आप खड़ा हुआ है, इधर ये ब्लॉक लगा हुआ है सारा जो हम खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ये फुटबार के ऊपर हम लोग खड़ा हुआ है, और इधर दुकान देखो, इधर दुकान कैमरा लगा दो थोड़ा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त हम यहाँ पर जो मौजूद है तो ये फुटपाथ है और फुटपाथ से काफी पीछे दुकान है, और जो दुकान तोड़ी गई है आप सामने ये पिलर देख सकते हैं कि पिलर काफी पीछे है दुकान। अगर ये बात हकीकत है कि अगर रोड को चौड़ा करने की बात की जाए तो रोड काफी चौड़ा है। काफी चौड़ा रोड है। 40-50 तो ये है, 150 ये है, 150 है, 40-50 ये है। चौड़ा कर रहे तो रोड का क्या, हमारे पास तो जगह बहुत है इसके सामने, मगर ये चौड़े बात करने का बात नहीं था, ये सिर्फ जो है ना मामला हम लोगों को यहाँ से भगाने का बात था। वही जो है ना वो हिसाब किताब यहाँ शुरा तासुफ जो है ना पिलाने का बात है, दहशतगर्द बनाते हैं और ये सब जो है ना इसको निकालने का ये। अभी आप खुद देख लो, जो तुम्हारे पास सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है, गवर्नमेंट का टैक्स दे रहा हूँ, गवर्नमेंट का हिसाब किताब सारा हमारे पास बिल्कुल लीगल है। लीगल को अनलीगल बना रहे तो वो क्या जो है होता है उसका, ये गवर्नमेंट का जगह है, तो रोड तो ये बना नहीं सकते, ये 40 फुट नहीं बना सकते। ये सामने अल्लाह के नाम से पैमाइश अगर की जाए तो ये 169 की जगह बनती है। 169 में 150 इनको चाहिए, अगर 150 चाहिए तो मतलब 90 फीट जो है वो क्यों मजीद इसको आगे बढ़ा दिया गया। उस हिसाब से देखा जाए तो ये 200 फीट की जगह इनको चाहिए क्या, में 150 फीट की जगह की 150 फीट, चलो 150 भी हमने कर लिया। जबकि आप ये इस तरह के देखेंगे तो ये रोड अगर आप देखेंगे तो आप 13D तक आप देख लें, यहाँ पे कोई सर्विस रोड नहीं है और 100 फीट का रोड है, ये पूरा 100 फीट का रोड है। जब यहाँ पे थोड़ी सी जगह में क्या इनको 150 फीट के रोड चाहिए। आप खुद अंदाजा लगाओ, हेलीकॉप्टर बिठाएगा इधर के क्या करेगा। अब 100 फुट रोड है, वो सामने देखो पेट्रोल बेरिया का रोड 100 फुट है, काफी कंजेस्टेड है, बहुत छोटा रोड है ना। हमारा जो है ना कितना है, ये 112 फुट है रोड, जो है 112 फुट है इस वक्त। बात यह है कि जब वो लोग आए थे इंक्रोचमेंट करने तो कोई पैमाइश की थी इन लोगों ने? इन्होंने कोई पैमाइश नहीं की, बगैर पैमाइश की अंदाजे से बादशाही, बड़ी बात है बादशाही, मतलब बादशाही निजाम कायम हो गया पाकिस्तान में, पता ही नहीं था हमें। ये पता ही नहीं हमें। नाप तोल इंजीनियर कोई चीज़ नहीं लाया, जो इसने उन लोगों ने कोई इंजीनियर लाना था। अपना जो उसका जो जगह है, गवर्नमेंट का जो जगह है, गवर्नमेंट का जो रोड है, वो जो है ना नापता, जो भाई ये हमारा जगह है,
ये नहीं किया। हम ये नहीं चाहते जो हमारे लिए कोई जो है ना वो नाजायज आवाज उठाए। जायज आवाज उठाओ, क्योंकि हम नाजायज भी नहीं करते, आराम नहीं खाते, अभी तक नहीं कहा तो अब भी नहीं खाते। जायज हमारा आवाज है, जायज हमारा काम है, जायज हमारा जो है ना वो। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है जो तुम लोग आ गया और तुम लोगों ने जो है ना हम लोगों का आवाज उठाने का वो कर दिया। आप लोगों को खुद जगह से हमने बता दिया ये हिसाब किताब है। नक्शे का ही अप्रूवल 100 फीट का है तो 150 फीट की जरूरत क्या है? बात यह है कि जब ये सब चीजें आप जो हमें बता रहे हैं, उन्होंने सब आपसे डिस्कशन की कि हमें ये मसले मसाइल हैं। अभी जब उस चीजों को ये जाली कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर इन्होंने हाई कोर्ट को भी जाली करना है। जब इन डॉक्यूमेंट्स को जारी कर रहे हैं, नक्शा जाली हो गया, पेपर लीजिंग जाली हो गई है, नक्शा अप्रूवल जाली हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ी इनके लिए भी बड़ापन होगा कि हाई कोर्ट को भी जाली करा दे। अगर ये कह रहे हैं कि नक्शा जाली है और सब कुछ जाली है, क्योंकि लाजमी बात है गरीब को दबाने के लिए तो फिर ये इदारे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इदारों को पकड़ने के लिए फिर कोई इदारा गर्म ही नहीं होता। अप्रूवल भी मिली होगी नक्शे की, अप्रूवल भी मिली है, उसकी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर भी होंगे, सब कुछ होगा। टोटल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमारा क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश है और केन की कोशिश होती है हमारे चैनल की, और मेरा अपने प्रोग्राम है जो मैं आवाम की आवाज़ पर ही बात करती हूँ। जहाँ पर भी मेरी आवाम मुश्किल में होती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वहाँ जाऊँ और अपने लोगों की बात हुकाम बाला तक पहुँचाऊँ, और ये मेरा काम है और ये मैं करती रहूँगी। और हमारे चैनल ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है और हमारा चैनल इसमें मेरा पूरा हमारा साथ देता है, और ये ही हमारी जिम्मेदारी है। और लोगों की हक और सच की बात करना, लोगों की बातें, आवाम के मसाइल और आवाम की परेशानियां हुकाम बाला तक पहुंचाना, कि शायद उनको ये समझ आ जाए कि आवाम किस कदर परेशान है। तो क्या कहेंगे इस बार? ये तो आप लोगों का बड़ापन है और आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी कुव्वतें लगा के वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाते हैं। और ये मैं तो उनको भी कहता हूँ कि अगर ये इतनी आवाज़ उठाते हैं तो कम से कम आप लोगों को भी और इदारों को भी थोड़ी सी इन गरीबों पे इतनी आवाज़ उठानी चाहिए कि उनका हक और जायज़ तरीका जो उनके साथ अपनाया जाए। बिल्कुल, जब हम यहाँ आए थे तो हमें इत्तला ये मिली थी कि इंक्रोचमेंट पे काम हुआ है। हमने ये बात सोची, हमें लगा कि ठीक है गैर कानूनी काम है। और देखें, जब अफसोस ज़रूर होता है जब इंक्रोचमेंट पे भी काम होता है या तोड़ा जाता है कि किसी का घर टूटा, किसी की दुकान टूटी, लेकिन उस वक्त ये होता है कि यार देखें गलत काम किया था तो सज़ा मिलती है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं और जिस तरह से हमें बताया गया और जो चीज़ें हमें बताई गई, जो हमें डॉक्यूमेंटेशन दिखाई गई, हम आपको भी दिखाएंगे। और जिस तरह से हमें कहा गया कि जगह लीज़ है और 99 साल की लीज़ इनको मिली हुई है और 2006 में ये लीज़ इनको मिली है। 92, अगर 92 में भी ये लीज़ इनको मिली है तो अभी 92 में 99 साल नहीं हुए, अभी बहुत वक्त। 92 में जब इनको यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो गई, लीज मिल गई, उसके बाद 2006 में नक्शे पास हो गए। बात सिर्फ ये है कि इस चीज़ को भी 99 साल नहीं हुए, मतलब अभी बहुत वक्त बाकी है। उससे पहले इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट करना, इन लोगों को सामान तक ना उठाने देना, ये एक बहुत ही बुरा अमल है और ये बहुत ही एक गलत अमल है। आवाम जो वोट देती है और जब अपना हुक्मरान चुनती है तो उसके जहन में ये होता है कि शायद ये मेरे लिए कुछ अच्छा कर जाए या ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर जाए। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान हमारे साथ इस तरह करते रहे और इस तरह जुल्म होता रहा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आवाम कहाँ जाएगी? किससे फरियाद करेगी? ये फैसला आप पर छोड़। जी नाज़रीन, आज हम ये लंदी कोतल के इलाके में आए थे और यहाँ पर इंक्रोचमेंट पे काफ़ी बड़ा काम हुआ और काफ़ी सारी दुकानें जो हैं वो मस्मार कर दी गई। और जब हम यहाँ आए हमें ये बताया गया, हमें जहन में ये था कि इंक्रोचमेंट पे काम हुआ, ज़ाहिर सी बात है गैर कानूनी तामीरात होगी और गैर कानूनी तामीरात को तोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें तो कुछ और ही पता लगा और ये मालूम हुआ कि यहाँ पर लोगों को 92 में लीज़ भी दे दी गई, मतलब ये जगह लीज़ है जो कि 99 साल की लीज़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2006 में इसका नक्शा भी अप्रूव हो गया। इसके बाद ये कहना यहाँ के लोगों का ये है कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर में इन लोगों को जो है यहाँ पर अप्रूवल भी दी गई और इस जगह का जो नाम, इस एरिया का जो नाम रखा गया जुल्फ़कार अली भुट्टो गोट रखा गया। इनके गैस के बिल और बिजली के बिल इसी नाम से आते हैं। बात सिर्फ ये है कि जब इतना कुछ हो गया और सब कुछ है, इन लोगों का ये कहना है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, उसके बाद इतने बड़े पैमाने पे
इमीडिएट तौर पे इंक्रोचमेंट करना कुछ समझ नहीं आता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इंक्रोचमेंट होना ये करना ठीक है, एक हम अपने कोर्ट का एक एहतराम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं तो हम एहतराम करते हैं और इस एहतराम के बिना पर ठीक है इंक्रोचमेंट पे काम हुआ, लोगों को कहा गया कि दुकानें खाली करो, लेकिन किसी को भी एक दिन का टाइम देना या 2 दिन का टाइम देना। तो मुझे एक बात बताएं, कोई भी घर हो या कोई भी जगह हो, कोई भी दुकान हो, कोई भी गोदाम हो, कोई भी किसी भी किस्म का कारोबार हो रहा हो या रिहाइश हो, तो क्या 1 से 2 दिन में वो जगह खाली की जा सकती है? क्या 1 से 2 दिन में सारे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं कि जो शॉप में सामान है, जो शॉप है दूसरी शॉप अरेंज करना, उसमें सामान शिफ्ट करना, उसमें यहाँ से सामान उठा के ले जाना, क्या ये 1 से 2 दिन का काम है? कुछ तो वक्त दिया जाए आवाम को कुछ तो कहा जाए कि आपके पास इतना वक्त है, इतना टाइम दिया जाए, और उसके बाद भी अगर लोग नहीं खाली करते या लोग उस पर अमल नहीं करते तो फिर एक बात समझ आती है कि ठीक है लोगों का अपना कसूर है। लेकिन इस तरह से 1 से 2 दिन में शिफ्टिंग, चाहे घर की हो, चाहे दुकान की हो या किसी भी जगह की हो, ये तो कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है और बहुत मुश्किल होता है इस तरह से सामान शिफ्ट करना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आपके जहन पे इतनी बड़ी टेंशन हो कि आपका कारोबार ख़त्म हो रहा है या आपकी जगह ख़त्म हो रही है या आपका जो पैसा आपने एक जगह पे लगाया गया था वो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, जिसका कोई भी आपको फ़ायदा नहीं है, मतलब 1 रुपये का भी आपको जो है ना प्रॉफिट तो होना दूर की बात है, आपने जो पैसे लगाए आपको उसके आधी रकम भी नहीं मिलने वाली, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो इंसान किस तरह से अरेंजमेंट करेगा? तो मेरी अपील है जो है सुप्रीम कोर्ट से भी कि बराए मेहरबानी लोगों को थोड़ा वक्त दें। इदारों से भी ये अपील है कि लोगों को वक्त दिया जाए ताकि वो कम से कम अपने वक्त पे जगह खाली कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम इस वक्त बहुत बुरी तरह मुतासिर है और आवाम डरी हुई भी है, आवाम परेशान भी है और आवाम ये सोच रही है कि अब हम आगे क्या करें। वक्त और हालात किस तरफ जा रहे हैं ये कोई नहीं समझ पा रहा है। बातें सुन के लोगों की जो है वो परेशानियां सुन के बस अपना लफ्ज़ नहीं है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मसले के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।